हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, एक बार फिर मैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 पर महत्वपूर्ण अपडेट सामने लेकर करके आया हूं। दोस्तों, यह जो अपडेट है ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि विनोबा भावे हजारीबाग ने जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट पास है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब 100% में 3-4% ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोमोटेड हैं या फिर फेल भी हुए हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। तो ये जितने भी जेनिक पेपर का एग्ज़ाम स्टूडेंट दिए हैं विनोबा भावे हजारीबाग में, उन सभी के लिए यह जानकारी उपलब्ध कराना मेरा फर्ज बनता है और उन सभी को जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह जो अपडेट है दोस्तों, यदि कोई छात्र छात्राएं किसी विषय में कम अंक लाए हैं या फिर किसी विषय में प्रोमोटेड किए हैं या फिर फेल किए हैं, तो उस पे दोस्तों आप लोग चैलेंज कर सकते हैं उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, जिसको हम लोग एस्क्रूटनी बोलते हैं। तो आइए क्या है पूरा अपडेट हम लोग जान लेते हैं। यह जो अपडेट है यूजी सेमेस्टर 1 to 4 सेशन 2015 से 18, 2016 से 19, 2017 से 20, ठीक है, 2018 से 21, 2019 से 22, कुल मिलाकर के 5 सेशन का अपडेट है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यूजी सेमेस्टर 1 to 4 सेशन देख सकते हैं 2015 से 18 से लेकर के 2019 से 22 तक। इसके बीच में पांचों सेशन आ जाएगा। ठीक है, जी सप्लीमेंट्री यानी कि जेनिक इलेक्टिव पेपर सप्लीमेंट्री में जो छात्र छात्राएं अपने किसी विषय पत्र का समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय में दिनांक 18 मई 2024 तक 18 मई 2024 तक आवश्यक रूप से जमा कर दें। और पर कॉपी का फिर से कॉपी रीचेक करवाने का जो चार्ज रखा गया है वो 500 रुपया प्रति पत्र का, यानी कि कोई स्टूडेंट 4 पेपर में से 2 पेपर फेल हुए हैं या फिर 2 पेपर में प्रोमोटेड कर गए हैं, तो अलग अलग उसको आवेदन करना पड़ेगा 500 रुपया का, यानी कि कुल मिला करके उसको 1000 रुपया लगने वाला है। ठीक है, 500 रुपया प्रति पत्र महाविद्यालय द्वारा यानी कि कॉलेज में शुल्क के साथ उन सभी आवेदनों को विश्वविद्यालय में दिनांक 21 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाए, है ना। 18 मई 2024 से स्टार्ट होगा ये चीज़ और 21 मई 2024 तक जमा कर देना है। फिर से एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बोला गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यूजी सेमेस्टर 1 to 4 सेशन देख सकते हैं 15 से 18 से 19 से 22 तक जी सप्लीमेंट्री में जो छात्र छात्राएं किसी विषय पत्र का समीक्षा स्क्रूटनी करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय में 18/5/2024 तक आवश्यक रूप से जमा करें, यानी कि महाविद्यालय में 18 मई 2024 तक जमा करना है। ठीक है, और 500 रुपया प्रति पत्र महाविद्यालय द्वारा शुल्क के साथ उन सभी आवेदनों को विश्वविद्यालय में दिनांक 21 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाए। यानी कि स्टूडेंट का जो तिथि है वो 18 मई 2024 रखा गया है और कॉलेज जो विश्वविद्यालय भेजेगा उसका डेट रखा गया है 21 मई 2024। ठीक है, यानी कि कॉलेजों में स्टूडेंट जो जमा करेंगे आवेदन उसका अंतिम तिथि रखा गया है 18 मई 2024 और कॉलेज जो विश्वविद्यालय भेजेगा वो कॉलेजों का अंतिम तिथि रखा गया है 21 मई 2024। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा गया है फॉर स्कूटनी सीरियल नंबर दिया गया है। जितना पेपर में आप लोग मान लीजिए कि एक पेपर में क्रॉस किए तो 1 नंबर दीजिएगा, फिर एक कॉलम बना के 2 पेपर में कोई क्रॉस किया तो फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर नेम ऑफ स्कूटनी सब्जेक्ट पेपर जेनिक पेपर 1 की 2 की 3 की 4 जिसमें पेपर किए हैं वो वाला पेपर लिख देना है। अमाउंट यहाँ पर 500 लिख देना है और रिमार्क में कुछ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, इसके बारे में भी आइए हम लोग जान लेते हैं। ठीक, नोट में देख सकते हैं किसी भी परिस्थिति में तिथि समाप्ति के बाद आवेदन को अग्रासित ना करें। ठीक है, व्यक्तिगत आवेदन पत्र को अग्रासित ना करें, माने पर्सनल यदि कोई डेट वगैरह एक्सटेंड होने के बाद भी जमा कर रहे हैं तो उसके लिए पर्सनल भी नहीं
मतलब अग्रसित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई डायरेक्ट विश्वविद्यालय चल जाता है कॉलेज नहीं जा करके, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के सेशन, अब ये वाला जो विनोद बिहारी महतो जो 15 से 18 में पास किया था उसके लिए ये अपडेट है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के 15 से 18 सत्र के विद्यार्थी संविदा स्कूटनी हेतु आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय में ही निर्धारित तिथि के अनुसार जमा करेंगे। यानी कि कॉलेज में ही जमा करना है, विश्वविद्यालय जाने का कोई जरूरत नहीं है। कुलपति के आदेश अनुसार डॉक्टर एस के दुबे परीक्षा नियंत्रक का साइन है। ये 30 अप्रैल 2024 को यह चीज़ अपडेट हुआ था, ठीक है। और ये साइट में भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ आप लोग के लिए अच्छा लगा हो। तो स्क्रूटनी यदि किसी पेपर में करना चाहते हैं जो स्टूडेंट फेल या प्रमोटेड हैं, तो उनके लिए यह अपडेट है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।